गर्मियों का सीजन आ चुका है, पंखे चलने शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्द घरों में एसी भी चलने लगेंगे। अगर आप भी एक नया एयर कंडीशनर घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का अंतर पता होना चाहिए, वरना पैसे डूब जाने का खतरा बना रहेगा। यहां हम आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के अंतर के अंतर के साथ यह बताएंगे कि किस एसी को खरीदने में आपका फायदा होगा और किस एसी को खरीदने में आपका नुकसान होगा। हर चीज के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी जरूर है। ठीक इसी तरह इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप भी इस बार गर्मियों के सीजन में घर के लिए नया एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर एसी किसे खरीदें, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच सबसे बड़ा अंतर इनकी कंप्रेसर स्पीड है। एक इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में एक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर मिलता है। वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ये कम शोर करते हैं। एसी खरीदते वक्त अगर आप लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई तो एसी खरीदने के बाद मोटा बिजली बिल भी आपकी जेब पर बोझ बढ़ा सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल घूमता रहता है कि आखिर इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर कौन सा एसी कमरे को तेजी से ठंडा कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। इस एसी का काम होता है कंप्रेसर की मोटर स्पीड को रेगुलेट करना। यही वजह है कि जब आप लोगों का रूम ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को बंद नहीं होने देता है, बल्कि कंप्रेसर कम स्पीड पर ही चलाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी ठीक इसका उल्टा काम करता है। नॉन इन्वर्टर एसी खरीदकर आप शुरुआत में तो पैसे बचा लेंगे, लेकिन एसी खरीदने के बाद नॉन इन्वर्टर एसी आपका बिजली बिल बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना इन्वर्टर एसी मॉडल्स बिजली की कम खपत करते हैं। बिजली की खपत अगर कम होगी तो इसका सीधा असर बिजली बिल पर आपको साफ देखने को मिलेगा। इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी जाती है जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करती है। नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर या चालू या बंद होता है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। दूसरी ओर इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को कूलिंग की जरूरत के आधार पर अलग अलग स्पीड चालू होने की अनुमति देता है, जिससे तापमान एक जैसा बना रहता है और कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। नॉन इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर को एडजस्ट या कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करने का विकल्प होता है, जिस वजह से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। इन्वर्टर एसी के मुकाबले नॉन इन्वर्टर एसी अधिक बिजली कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें तापमान बनाए रखने के लिए अधिक काम करना पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए इन्वर्टर एसी बेहतर होता है। भाई मजा आया।